हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक देखने वाले हैं और उस प्यारे से टॉपिक का नाम है LED, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चंस में पहले आपको क्या क्या क्वेश्चंस बन जाता है उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछ सकता है एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, एलईडी किसमें मतलब क्या किसको किसको कन्वर्ट करता है, कहने का मतलब ये एलईडी का कार्य क्या है। ठीक, अब एलईडी यानी कह सकते सिद्धांत भी कह सकते हो और एलईडी का कार्य विधि क्या है। तो आपका एलईडी का अगर कार्य विधि पूछ रहा है तो आपको बड़े नंबर पूछता है। बाकी एलईडी का फुल फॉर्म और एलईडी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है और एलईडी कन्वर्ट किसको करता है, ये सब चीज़ें आपसे एक नंबर में पूछ सकता है। तो आपको एक नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बड़े नंबर में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास में हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं ताकि अगर हमारे एग्जाम में इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको धाराशाही करके ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो सवाल उठता है पहला, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एल मतलब लाइट, ई मतलब इमिटिंग, डी मतलब डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, याद हो गया होगा। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। तो दोस्तों, एलईडी का तो फुल फॉर्म हो गया। अब एलईडी है क्या, तो एलईडी जो है वह भी एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है। क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है जो अग्रदिशिक यानी अग्र अभिनत में कार्य करता है और अग्र अभिनत में अपने संधि स्थल से, तो जहाँ पे पी और एन मिले हैं, जो परिसीमा है वही तो संधि स्थल कहलाती है। जहाँ पी और एन जुड़े हैं वह संधि स्थल कहलाती है और संधि स्थल से क्या करते हैं लोग, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में उत्सर्जित करते हैं, कहाँ से, संधि स्थल से। तो वही चीज़ हमने लिखा हुआ है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड विशेष रूप से बनाया गया अधिक अपमिश्रित मतलब इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती है वह ज़्यादा होती है ताकि चालकता क्या हो, ज़्यादा हो। जब चालकता ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो विद्युत धारा ज़्यादा तो प्रकाश ऊर्जा जो हमकी मिलेगा वह ज़्यादा होगा। तो अधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड है जो अग्र अभिनत में संधि स्थल से प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ये रहा एलईडी का फुल फॉर्म और एलईडी के बारे में। तो क्या दोस्तों, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है कि अग्र अभिनत, क्या जरूरी इसको अग्र अभिनत में किया जाए, क्या हम लोग इसको उत्क्रम अभिनत में नहीं कर सकते? तो मेरा जवाब रहेगा उत्क्रम अभिनत में इसको नहीं कर सकते। आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ पीएन जंक्शन डायोड उत्क्रम अभिनत के रूप में, वहाँ पे हमने बताया था कि उत्क्रम अभिनत में तो पहली बार जो धारा प्रवाहित होती है बहुत कम होती है और वह जो धारा होती है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है। अब उस धारा को बढ़ाने के लिए जो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जो धारा प्रवाहित हुई अल्प धारा, उस धारा को बढ़ाने के लिए या तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए या तो फिर आप क्या करिए, वोल्टेज को बढ़ाइए। तो वोल्टेज को बढ़ाया गया तो देखा गया कि वोल्टेज को बढ़ाने पर अचानक धारा तो पश्च धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन वह धारा उस धारा से जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एलईडी पढ़ रहे हैं, तो वह एलईडी खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यही है कि आप एलईडी को जो अग्र अभिनत में बनाया जाता है उसे आप उत्क्रम अभिनत में नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो पता चला कि आपका एलईडी 2-4 दिन में खराब, नहीं तो वैसे एलईडी पता नहीं कितना दिन चलता है। ठीक ना, साल भर की गारंटी वारंटी के साथ आपको एलईडी मिलता है, तो पता चलेगा 10 दिन भी आपका एलईडी चलने वाला नहीं है। कब, जब उसको उत्क्रम अभिनत में बना दिया जाएगा तब। ठीक है, लेकिन बनाया किस में जाता है, अग्र अभिनत में, इसीलिए आपको साल भर की गारंटी वारंटी दी जाती है। तो पश्च दिशिक में एलईडी को वर्जित है, मतलब नहीं बना सकते, वर्जित है, इससे एलईडी पूर्णतः नष्ट हो जाता है। अच्छा, एलईडी जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो अपना एलईडी है ना, वह एलईडी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एलईडी का प्रतीक, एलईडी का देखो आपने क्या देखा कि पी को पॉजिटिव इसीलिए एनोड, एन को नेगेटिव इसीलिए कैथोड। संधि स्थल से क्या करता है,
प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जित करता है और इसकी एनर्जी कहते हैं ऊर्जा विकिरण के रूप में होता है ना, एच न्यू। यानी जो भाई प्रकाश होता है वह विकिरण के रूप में यानी फोटॉन के रूप में उत्सर्जित हो रहा है, तो फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू होती है। ठीक है, अब दोस्तों आता है कि एलईडी की कार्यविधि क्या है, एलईडी कैसे कैसे कार्य करता है उसके बारे में। तो एलईडी की कार्यविधि के लिए ये पहले हमने छोटा सा फिगर बनाया हुआ है। अब इस छोटे से फिगर के बारे में मैं आपको इसकी कार्यविधि को बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ और इसकी कार्यविधि को मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा, वहाँ से आपको कार्यविधि को क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक ना, कार्यविधि को यहाँ से जो मैं लिखूंगा वहाँ से नोट करना है। बाकी अभी क्या है, बढ़िया तरीके से समझना है, ताकि इतनी बढ़िया तरीके से समझ जाए कि जो मैं लिखूं उसको पढ़ो, कहो वाह गजब, मेरा तो याद हो गया। ठीक है, देखो भाई, जैसे जो एलईडी होता है, एलईडी में जो हमारा पी क्षेत्र होता है, ठीक है ना, पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से व एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। एलईडी में जो हमारा पीएन संधि डायोड होता है उसमें पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं और इसके बिचवा में एक प्रतिरोध लगा देते हैं। ये प्रतिरोध कहाँ लगाते हैं, अगर ये बैटरी से ज़्यादा धारा जाए तो ये कंट्रोल कर सके। ठीक है ना, मतलब ये बैटरी से अगर ज़्यादा धारा निकले तो ये प्रतिरोध क्या कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। नहीं तो पता चला कि बैटरी अच्छी खासी बैटरी है, धारा ज़्यादा निकला, तुरंत ब्लास्ट। तो इस ब्लास्ट को तुरंत बचाने के लिए यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक प्रतिरोध लगा रहता है जो क्या करता है कि उसको खराब होने से बचाता है। मतलब खराब होने से मतलब ये है कि धारा को ज़्यादा धारा जाए, जितना धारा जाना चाहिए उतना धारा जाए, इसीलिए ये प्रतिरोध क्या करता है, धारा को कंट्रोल का काम करता है। तो जब दोस्तों बैटरी को जोड़ दिया जाता है, ठीक ना, पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, देखो भाई मैं आपको ऐसे कुछ तरीके समझा रहा हूँ जो हमने कभी आपको सिखाया हुआ है। देखो भाई समझो जरा ध्यान से, एकदम आप बढ़िया से एकदम समझ जाओगे, क्योंकि आप मेरी क्लास बराबर देख रहे हो ना, तो आपको एकदम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप जानते हो जो पी क्षेत्र होता है, पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। एन क्षेत्र में क्या होते हैं, तो आपका जवाब आएगा इलेक्ट्रॉन होते हैं। एकदम पी क्षेत्र में कोटर होते हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, भाई अगर अभिनत करना है, अगर अभिनत करने के लिए पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे इसको धन सिरे से जोड़ा जाता है और इसके ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तो ये वाला प्लस कोटर क्या होता है, प्लस होता है। ये वाला प्लस कोटर वाले प्लस को तुरंत धकेलने लगता है, प्रतिकर्षित करता है, और ये वाला माइनस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, माइनस, इसको भी क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो कोटर और इलेक्ट्रॉन भाई दोनों बेचारे क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं और दोनों संधि की ओर आने लगते हैं। दोनों क्या होने लगते हैं, संधि की ओर आने लगते हैं। जब धीरे धीरे संधि की ओर आते हैं ना, तो क्या होता है कि ये आपस में संयोग कर लेते हैं। ठीक है, आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं। जब संयोग करते हैं ना, तो इस क्रिया से एक ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया से जब भाई कोटर और संयोग आपस में कोटर और ये इलेक्ट्रॉन दोनों संधि की ओर आते हैं। जब संधि की ओर आते हैं तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, संयोग कर लेते हैं। जब संयोग कर लेते हैं तो इस क्रिया से एक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इस क्रिया से क्या होती है, एक ऊर्जा मुक्त होती है, और वह ऊर्जा जब संधि से बाहर निकलती ना, तो एक विकिरण के रूप में निकलती है, और वही जो है विकिरण के रूप में जो निकलती है वही हमें क्या मिलता है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिलता है। ठीक है, मतलब कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों संधि के पास आए, दोनों आपस में क्या कर लिए, संयोग कर लिए। जब उनका संयोग होगा तो क्या होगा, एक ऊर्जा मुक्त होगी। वह ऊर्जा इस संधि स्थल से जब बाहर निकलती है, एक विकिरण के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होती है। वही तो हम लोग कहते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा था, जो बैटरी से इसको मिल रहा था, जो इससे गति किया विद्युत ऊर्जा से ये लोग हमें क्या दे दिए, प्रकाश ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से हमने क्या दे दिया, ये प्रकाश ऊर्जा। बस दोस्तों यही इसकी कार्यविधि है, यही क्या इसकी सिंपल सी कार्यविधि है। फिर से बात समझ लेते हैं कि जैसे ही पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तो पी क्षेत्र के कोटर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर गति करने लगते हैं। अगर ये उत्क्रम अभिनत में जोड़ा जाता, का ये कभी संधि पहुंच पाते, कभी नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए अगर अभिनत में जोड़ा गया ताकि इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे से आपस में संयोग करें,
जब संयोग करते हैं तो उनसे ऊर्जा मुक्त होती है और वही ऊर्जा संधि स्थल से हमें प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो मैं कार्य विधि समझाया वो कार्य विधि समझ में आ गया होगा। बस उस कार्य विधि को मुझे यहाँ पे बोर्ड पे एक बार लिख देना है। अब बोर्ड पे लिखने के बाद जो है हम लोग पता है अभी देखेंगे एलईडी के उपयोग क्या क्या है। ठीक है, अब एलईडी के बस ये प्रकाश ऊर्जा के रूप में नहीं भाई, बहुत सारे उपयोग है इसके। ठीक है, एलईडी का उपयोग क्या है, और ये जो हमारा एलईडी है जो सामान्य और जिसे पियरका वाला बल्ब होता था पहले ना, सूर्य बल्ब, उससे ही हमारा एलईडी लाख गुना अच्छा है। तो लाख गुना काहे अच्छा है, क्या क्या इसकी अच्छी अच्छी क्वालिटी है जो इससे अच्छा है। ठीक है, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में ही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आपको काम क्या करना है, इतनी चीज़ों को लिखना है। इतनी चीज़ों में आपको पहला चीज़ ये याद रखना है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एलईडी को जो परिपथ में जोड़ते हैं अगर अभिनत के रूप में होता है। दूसरा, एलईडी को उत्क्रम अभिनत के रूप में नहीं जोड़ सकते, इससे हमारा एलईडी बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एलईडी जो होता है प्रकाश विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एलईडी का हमारा प्रतीक ये होता है। ये चीज़ें बाकी इसकी कार्यविधि आपको भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मजा आ गया ना इतना सुनने में, समझने में बढ़िया तरीके से। उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा, वो मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। ठीक है ना भाई, चलो। हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने वो प्यारी सी थ्योरी लिख के रखी हुई है। अब जो मैंने अभी समझाया ना वही एकदम थ्योरी लिखा हूँ, ताकि आपको उस चीज़ को सुनने के बाद ये चीज़ें बहुत ही आराम से एकदम अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने बताया क्या कि जैसे ही आप इस पीएन जो आपका संधि है उस संधि को अग्र अभिनत बनाते हैं। ठीक है, जब एलईडी को अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है, जब अग्र अभिनत में जोड़ते हैं तो पी क्षेत्र के जो कोटर होते हैं और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों ही संधि की ओर गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर गति करने लगते हैं, जिससे संधि स्थल पर इलेक्ट्रॉन और कोटर परस्पर संयोजित हो जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में क्या होने लगते हैं, बर्बाद होने लगते हैं। ठीक ना, संयोजित होने लगते हैं। तो इनसे, इस क्रिया से जो मुक्त हुई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन और कोटर जब आपस में भिड़ते हैं ना, उनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, मुक्त हुई विद्युत चुंबकीय तरंग के मुक्त हुई ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्पन्न हो जाती है। जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्पन्न होती है, तथा यह ऊर्जा संधि के बाहर, ठीक है, जो संधि स्थल है, संधि स्थल के बाहर या संधि के बाहर प्रकाश के रूप में आ जाती है। जो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्पन्न होती है वह ऊर्जा संधि के क्या करती है, धीरे धीरे बाहर आ जाती है, और जैसे ही बाहर आती है वह जो है प्रकाश के रूप में बाहर आ जाती है। प्रकाश के रूप में पहले तो क्या विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्पन्न हुई संधि स्थल पर, और जैसे ही बाहर आती है वह प्रकाश के रूप में बाहर आ जाती है। और यह डिपेंड करता है धारा के मान पर। यहाँ पे वोल्टेज जितना बढ़िया रहेगा, जितना बढ़िया से यहाँ वोल्टेज रहेगा उतनी तेज़ी से यहाँ पे करंट प्रवाहित होगा। धारा का मान, जितनी तेज़ी से धारा का मान बढ़ेगा उतनी तेज़ी से उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, उस प्रकाश जो उत्सर्जित हो रहा है उसकी तीव्रता भी क्या होगी, इस धारा के मान पर डिपेंड करता है। धारा का मान ज़्यादा, उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका एलईडी का क्या कार्यविधि। अब एलईडी के उपयोग क्या क्या है, ठीक है ना। आपसे एक नंबर पूछ लेता है कि एलईडी के उपयोग क्या है। ठीक है, तो एक नंबर पूछा तो आप 2-3 उपयोग दे सकते हैं। ठीक है, 2 बहुत है, पर्याप्त। अगर आपने 3 याद है आपको 3 दे सकते हो। देखो भाई, एलईडी पहला चोर सूचक घंटी के रूप में, ठीक ना, चोर सूचक घंटी के रूप में हम लोग एलईडी का उपयोग करते हैं। प्रकाशीय कंप्यूटर मेमोरी होता है, एक डिवाइस है। प्रकाशीय कंप्यूटर मेमोरी में सूचना प्रवेश के रूप में एलईडी का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर हुआ या कोई कैलकुलेटर हुआ, उसमें जो अंक होते हैं, देखो भाई नीचे लाइट लगी रहती है ना, उस लाइट जलती रहती है तो वह अंक हमको अच्छे से दिखाई देता है। तो कंप्यूटर हो या कैलकुलेटर हो, उस अंक को या लेटर को या अक्षर को पढ़ने के लिए, दिखने के लिए हमें उसके अंदर जो लाइट लगी होती है वह लाइट किसकी होती है, एलईडी लाइट लगी रहती है। ठीक है, तो यह हुआ क्या, एलईडी के उपयोग। अब आता है दोस्तों एलईडी का परंपरागत जो लैंप है, जो हमारे और लैंप है, जैसे हमने बताया सूर्य बल्ब बड़ा फेमस बल्ब था, लेकिन अब धीरे धीरे वो खत्म हो चुका है। उसका स्थान कौन ले लिया है, एलईडी ले लिया है। ठीक है, अब आप लोग देखते हो कि डिजिटल एलईडी में भी आ गया है कि आप उसको जो है चार्जिंग लाइट करके ये चार्ज होता है, चार्ज लाइट है
चार्ज हुआ, लाइट कर गई, फिर भी जल रहा है। ठीक है, क्या सूर्य बल्ब ऐसा था? सूर्य बल्ब में पूरा लाइट नहीं मिल रहा था तो पता चला कि वो जल ही नहीं रहा है। ठीक ना। तो अब ये परंपरागत लैंप से इसकी तुलना अगर की जाए तो ये एलईडी हमारा अच्छा है। क्यों अच्छा है उसके बारे में 2-3 पॉइंट देख लो भाई। पहला पॉइंट आप समझ सकते हो, मैं लिखूंगा नहीं, बस केवल सुना दे रहा हूँ आपको, समझ और आपको लिखना भाई। ठीक है, एलईडी का जीवन काल जो है परंपरागत लैंप से ज़्यादा होता है। पहला, एलईडी का जो जीवन काल है भाई, एलईडी हमारा साल भर गारंटी वारंटी देता है, जबकि पीला बल्ब का आप लगाओ 10 दिन बाद खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब कि एलईडी का जो जीवन काल है वह उससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा आता है। दूसरा, एलईडी जो है, एलईडी का जो साइज होता है वह क्या होता है, उसकी अपेक्षा छोटा होता है। साइज छोटा है, स्थान कम घेरता है। कह सकते हो भाई, स्थान कम घेरता है। तीसरा कह सकते हो, जो हमारा एलईडी होता है वह परंपरागत लैंप से क्या होता है, सस्ता होता है। अब कहोगे रे सर, पीला वाला बल्ब तो सस्ता मिलता था, एलईडी महंगा मिल रहा है। अरे भैया, एलईडी आपका साल भर 2 साल तो चल भी रहा है। 2 साल चला और आपने उससे पता नहीं कितना साल 2 साल में पता नहीं कितना बल्ब पीला वाला यूज कर सकते हो। साथ ही साथ एलईडी आपका कम लाइट खर्च करता है, जबकि पीला वाला बल्ब आप देखते हो कि 70-70 वाट 60-60 वाट का केवल पीला बल्ब है। ये आपका 6 वाट का, 9 वाट का, 12 वाट का। तो ये अगर पूरा एवरेज पूरा देखोगे तो आपको क्या निकल के आएगा कि जो हमारा एलईडी है वह क्या करता है कि कम खर्चा पड़ता है। ठीक ना। अच्छा, तीसरी चीज़ हो गया। चौथा चीज़ कह सकते हो, एलईडी जो है वह जो है ऊर्जा को नुकसान नहीं होने देता है, जबकि आपका जो पीला वाला बल्ब है या परंपरागत बल्ब है उस पर आप क्या देखते हो, उसका काम क्या है, प्रकाश देना। लेकिन वो क्या करता है, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी देता है। यानी 90% वह जो उसको वोल्टेज मिलता है वह वोल्टेज को 90% जो है लगभग ऊष्मा में खर्च कर देता है, जबकि मेन काम क्या था उसका, क्या करना, प्रकाश देना। लेकिन आपका जो एलईडी है, एलईडी ऐसा नहीं करता है। जितना इसको वोल्टेज मिलता है पूरा वोल्टेज आपको ऊष्मा के रूप में दे देता है, सॉरी प्रकाश के रूप में दे देता है। तो ये सब हमारे रीजन है कि जो हमारा एलईडी है वह परंपरागत बल्ब से क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर डालोगे। तो ये आज की क्लास में हमने क्या सीख लिया आपको कि एलईडी क्या होता है। एलईडी में हमने बता दिया भाई क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है, कैसे याद करनी है, वो सब चीज़ आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार करा लोगे। और अगली क्लास में दोस्तों इसी के जैसा हम लोग देखने वाले हैं फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड कैसे क्या होता है, क्या करता है, क्या इसका प्रतीक होता है, कैसे सब कुछ होता है। अगली क्लास में हम सभी लोग क्या सीखेंगे, फोटो डायोड। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर चलते हैं सबको, बाय बाय।